चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लास्ट क्लास में हमने जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात की थी, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ रीड किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड लॉ हमने रीड कर लिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसका अदर नेम क्या था? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं बच्चे। तो मैंने लास्ट क्लास में 3 हेडिंग लगा दी थी नोट लगा के। एक तो था इसमें बैक क्रॉस, एक आउट क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। इसका क्या मीनिंग है और इससे रिलेटेड जो है क्या क्या एक्सपेरिमेंटल वे में अपने को रिकॉर्ड मिला, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज की जो फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास, दैट इज़ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इसका मीनिंग क्या है उसके बारे में अपने को समझना होगा। तो हम ये कहते हैं कि हमें F1 जनरेशन जो मिलती है, F1 जनरेशन का क्रॉस करवाना है। क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। तो F1 जनरेशन का जब आप क्रॉस करवाते हो किससे? डोमिनेंट करैक्टर से या फिर रिसेसिव। जब आप F1 जनरेशन का क्रॉस करवाते हो डोमिनेंट से या फिर रिसेसिव करैक्टर से, तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने समझा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने समझा था। उसमें हमें जो F1 जनरेशन मिली थी, उस F1 जनरेशन को क्रॉस करवाना है डोमिनेंट करैक्टर के साथ या उसका क्रॉस करवाना है रिसेसिव करैक्टर के साथ। डोमिनेंट कौन थे? कैपिटल टी। रिसेसिव कौन थे? स्मॉल टी। जब F1 जनरेशन का इनके साथ क्रॉस करवाओगे तो आपको इस क्रॉस को क्या नेम देना होता है? बैक क्रॉस। इसके बारे में आपको इतना ही समझना होता है। अब इसके 2 टाइप होते हैं बैक क्रॉस के। एक तो इसमें नेम आता है आउट क्रॉस, और सेकंड जो टर्म है हमारे पास, दैट इज टेस्ट क्रॉस। इनका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम 1 बाय 1 अभी रीड करते हैं, ठीक है बच्चे। इसको आप नोट करें। तो अभी मैं फर्स्ट हेडिंग लगा रहा हूँ आउट क्रॉस, ठीक है। तो हेडिंग है हमारे पास आउट क्रॉस। बैक क्रॉस तो क्या था कि आप F1 जनरेशन का क्रॉस करवा रहे हो डोमिनेंट के साथ या रिसेसिव के साथ, लेकिन आउट क्रॉस में क्या होगा कि आप स्पेशली F1 जनरेशन का क्रॉस करवाओगे। F1 जनरेशन का क्रॉस करवाना आपको किससे? ओनली डोमिनेंट करैक्टर से। जब आप F1 जनरेशन का डोमिनेंट करैक्टर से क्रॉस करवाते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस। क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस बोलते हैं। अब F1 जनरेशन हमें क्या मिली हुई थी? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अगर आपने लास्ट लेक्चर देख रखा है तो आप इसका आंसर बता सकते हो। इसका क्रॉस करवाना किससे? डोमिनेंट से। और डोमिनेंट करैक्टर क्या था हमारे पास? कैपिटल टी। इनके बीच में आपको क्रॉस करवाना है बच्चे। तो ये हमारे लिए कौन सी जनरेशन है, बताना ज़रा। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको क्लियर होगा ये कौन सी जनरेशन है? पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन से हमें क्या मिलते हैं? गैमेट्स मिलते हैं। गैमेट्स मिलेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बेस पे हम बात कर रहे थे। तो ज़रा बताइए, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, होमो या हेट्रो? तो ये हेट्रो है। और हेट्रो जब होता है तो अपने को उससे कितने सिंबल या कितने एलील्स मिलते हैं, कितने गैमेट्स मिलेंगे? तो 2 गैमेट्स मिलेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और इसका करवाना होगा क्रॉस इस होमोजाइगस से, और होमोजाइगस है तो यहाँ से कितने गैमेट मिलेंगे? ओनली सिंगल गैमेट मिलता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाना है कैपिटल टी से, यानी कि F1 जनरेशन का क्रॉस करवाना है डोमिनेंट करैक्टर के साथ। ये आपको क्या मिले? गैमेट्स। ये क्या है? गैमेट्स हैं। इनके बीच में क्रॉस करवाना है। तो वही मेथड फिर से यूज़ मिलेंगे जो कैपिटल टी है। फर्स्टली इसका क्रॉस करवाया किससे? कैपिटल टी से। और ये जो स्मॉल टी है क्रॉस करवाओगे किससे? कैपिटल टी से। यहाँ पे तो एक ही सिंबल है ना, तो एक से ही करवाओगे, दूसरा तो हमारे पास कोई है ही नहीं है। तो जब आपने कैपिटल टी को कैपिटल टी से क्रॉस करवाया तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी, है ना।
ऐसे ही जब आपने स्मॉल टी को क्रॉस करवाया कैपिटल टी से, तो लिखने का मेथड क्या रहेगा कि कैपिटल टी पहले लिख दोगे और स्मॉल टी बाद में लिख दोगे। ये कौन सी जनरेशन हमारे पास, F2 जनरेशन है ना, F2 जनरेशन। और यहाँ अगर हम बात करें F2 जनरेशन में, आपको इन दोनों को ऑब्जर्व करके रेशियो बताने हैं, फिर से क्या बताने हैं, रेशियो बताने। एक तो कौन सा रेशियो बताना होता है, फिनोटाइपिक, है ना, फिनोटाइपिक रेशियो। और आपसे पूछा जाए फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो अब आप समझ रहे होगे मेरी लैंग्वेज को। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब बाहर से ऑब्जर्व करना है। जब बाहर से देखा तो ये प्लांट कैसा दिखेगा, बाहर से देखने पर ये प्लांट कैसा दिखेगा, तो हम कहेंगे ये दोनों प्लांट कैसे हैं, अपने आप में टॉल हैं। ये भी क्या है, टॉल, और ये भी क्या है, टॉल, है ना। बट हाँ ये कह सकते हो कि होमोजाइगस और ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, वो बाद की बात है। बाहर से देखने पर तो हम यही बता सकते हैं ना, हाइट की बात कर सकते हैं, कलर की बात कर सकते हैं, शेप की बात कर सकते हैं, साइज़ की बात कर सकते हैं। तो उस बेस पे जब आपने इनको बाहर से ऑब्जर्व किया तो दोनों प्लांट कैसे हैं, टॉल है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 100% टॉल प्लांट, 100% टॉल प्लांट होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, अब कईयों के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे होंगे, क्योंकि जीनोटाइपिक रेशियो में क्या बताया था, जीन्स की बात करते हैं। नॉर्मल वे में आपको ये ध्यान रखना है कि शक्ल मिलानी है, शक्ल मिलानी है। क्या इसके जैसी शक्ल इसकी है, क्या दोनों सेम शक्ल के हैं, क्या नहीं है। ये अपनी शक्ल इसकी खुद की है और ये खुद की है, तो यानी कि इनका खुद का अपना अपना एक रेशियो है, 1:1, ठीक है। टॉल है और साथ में क्या लिखोगे, होमोजाइगस है। ये कैसा है, टॉल बट कैसा है, हेट्रोजाइगस है। दोनों जो है एलिल्स कैसे हैं, डिफरेंट है, तो ये हेट्रोजाइगस है। तो ये चीज़ सेम यहाँ नोट करनी होती है, टॉल बट कैसा, होमोजाइगस। ये भी टॉल है लेकिन कैसा है, हेट्रोजाइगस है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है कि आउट क्रॉस के लिए जो F2 जनरेशन है, कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन, उसमें जीनोटाइपिक रेशियो क्या है और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, ये आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसको आप अच्छे से समझ के नोट करोगे। अभी जो सेकंड टाइप है हम उसकी बात करेंगे, दैट इज टेस्ट क्रॉस। सेकंड हमारे पास हेडिंग क्या रहेगी, टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या रहेगा, आपको क्रॉस करवाना है किसके बीच में, एक तो आपके पास जनरेशन है F1 जनरेशन का क्रॉस करवाना आपको किससे, रिसेसिव करैक्टर से। किससे क्रॉस करवाना है, रिसेसिव करैक्टर से। अब डोमिनेंट रिसेसिव कैसे समझते हैं, डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर की बात करते हैं और रिसेसिव करैक्टर के लिए हम स्मॉल लेटर की बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें F1 जनरेशन, तो वो तो क्या है, कैपिटल T एंड स्मॉल टी। क्रॉस करवाना किससे, रिसेसिव से, और रिसेसिव क्या थे, ड्वार्फ प्लांट, स्मॉल टी, स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस करवाना है। कौन सी जनरेशन है बताओ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेरेंटल जनरेशन। इससे क्या मिलेंगे, गैमिट्स। अगर ये दोनों हेट्रोजाइगस है तो कितने गैमिट्स मिलेंगे, 2, कैपिटल T एंड स्मॉल टी। और क्रॉस करवाओगे किससे, ये होमोजाइगस है तो कितने गैमिट्स मिलेंगे, ओनली सिंगल मिलेगा, स्मॉल टी। क्या है ये, गैमिट्स हैं। अब इनके बीच में क्रॉस करवाना है तो कैपिटल T को किससे क्रॉस करवाओगे, स्मॉल टी से, है ना। और फिर से ये जो स्मॉल टी है इसको किससे क्रॉस करवाओगे, स्मॉल टी से। तो आपको वो F2 जनरेशन मिलेगी। कैपिटल T को स्मॉल से करवाया तो कैपिटल T स्मॉल टी, स्मॉल टी को क्रॉस करवाओगे तो स्मॉल टी इसमें आ जाएगा। अब इस बेस पे आपको फिर से बताना है कौन सा रेशियो, एक तो फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो में बाहर से जब ऑब्जर्व किया तो पता लगा ये कैसा है, टॉल है ना, इसका खुद का अपना एक रेशियो रहेगा। और ये कैसा है, ड्वार्फ है, तो इसका खुद का 1 रेशियो रहेगा, टॉल एंड ड्वार्फ फिनोटाइपिक रेशियो। और वहीं पे अगर हम बात करें इसमें जीनोटाइपिक रेशियो कैसे पता लगाओगे, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज़ें रिपीट कर दी आपको। जीनोटाइपिक रेशियो में शक्लें मिलाओ, मिलती हैं शक्लें, नहीं मिलती, दोनों अलग अलग है। तो इसका खुद का एक रेशियो है 1 और ये भी अपना 1 रेशियो रखता है। बट यहाँ पे टर्म क्या आएगी, टॉल है बट कैसा है, हेट्रोजाइगस। कैसा ये, हेट्रोजाइगस है। और ये कैसा है, ड्वार्फ है और कैसा है, होमोजाइगस।
होमोजाइगस। मैंने बोला था ना कि ये हेट्रो, होमो, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, अगर हम बात करें रिसेसिव, डोमिनेंट, F1 जनरेशन, है ना, ये टर्म आपको अगर क्लियर होंगे तो टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो ये छोटा सा लेक्चर था, हमने बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में बात की। इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मेरे को बताओगे कि बैक क्रॉस में F1 जनरेशन का क्रॉस किससे करवाया जाता है ना, आपको ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आउट क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो कितना होता है आउट क्रॉस में, और फिर आपको बताना है कि टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो कितना होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ये छोटा सा लेक्चर अच्छे से देखना दोबारा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।